देश में सातों चरणों में चुनाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अभी हम हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में है। यहाँ से लोगों से बात करेंगे आखिर किस किस मुद्दे पर लोग यहाँ पर वोट कास्ट किए हैं और कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार चुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। साहब, कैसा देखते हैं? इस एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है, तो एग्जिट पोल के रिपोर्ट को कैसा देखते हैं आप? एग्जिट पोल का रिपोर्ट जो है कांग्रेस के चांसेस बता रहे हैं, मगर इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। वो डेवलपमेंट्स वगैरह हर वो चीज़ रुक जाएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपका स्तर गिर जाएगा और काफ़ी नुकसान होंगे। नहीं, अब ये हम कई सारे सर्वे देखे हैं जहाँ पर 350 के ऊपर जो 400 पार के नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, 350 के ऊपर ही दिखा रहे हैं सभी एग्जिट पोल। इसको कैसा, क्या ये इस चीज़ को सच मानते हैं आप? अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और डेवलपमेंट्स भी होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है अपना वो बढ़ जाएगा, समझिए आप। अच्छा, यहाँ पर हैदराबाद में आपने वोट किया है, तो कौन सा वो मुद्दा है जिस पर आपने वोट किया है? हैदराबाद में तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बस खाओ खुजाओ सो जाओ। अच्छा, कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर? डेवलपमेंट हो या तो रिलीजियस बेसिस पे? लाइट, खाना, पानी, दाना सब मिल जा रहा, और क्या है? और कुछ नहीं है, बस जिधर का उधर ही है, समझा, और कुछ भी नहीं। साहब, जब तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर उभरते हुए नज़र आ रहा है। पहले जो 20% का यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज था, अभी 40% तक जाने की बात कह रहे हैं कई सारे सर्वे। इसको कैसा देखते हैं? क्या बीजेपी सच में तेलंगाना में कुछ बदलाव देख रहा है? नहीं, अभी तो इसका तो अभी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। बाज़ वक़्त मीडिया का भी चलावा रहता है, बाद में देखना क्या है। ये 24 घंटे की तो बात है ना, इसके बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, अब ये सरकार मतलब क्या देख रहे हैं? आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपके? अभी तो सिर्फ वादे हैं, सिर्फ बस फ्री हुई है, लाइट वगैरह कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब आगे रहते या खुद बीजेपी में चले आते, नहीं मालूम। चलिए, धन्यवाद। अब आगे दूसरे से बात करेंगे। भाई, आप कैसा देखते हैं इस चुनाव में? पूरी तरह से एग्जिट पोल बाहर आया है। एग्जिट पोल में बीजेपी को यहाँ पर 350 के ऊपर कई सारे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। तो क्या आपको ये एग्जिट पोल सच लगता है? ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल है। एग्जिट पोल पे अभी आप उतना रुझान मत दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी जो तेलंगाना के दिए, कर्नाटक के थे, वो पूरे एग्जिट पोल वो विषय है। और इस बार जो है तेलंगाना में भी जो अभी आज तक का मैं सर्वे देखा हूँ, 43% वोट जो है ना बीजेपी को बता रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो मुद्दा यहाँ पर SC ST का जो था और आदिवासी 4% रिजर्वेशन हटाने की भी बात चल रही थी। हाँ, उस मुस्लिम वोट तो पूरा वन साइडेड कांग्रेस को गया सो है। वो खुसूसन तेलंगाना बोल के नहीं, थ्रू आउट इंडिया में जो है ना मुस्लिम वोट, SC ST ये सब पूरे जो है आपके इंडिया गठबंधन को गया। ये बीजेपी दावे के साथ बोल रही है कि 400 पार अब के बार होगा, जहां पर एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स भी देखे हैं 350 के ऊपर दिख रहा है। क्या आपको लगता है क्या बीजेपी केंद्र में फिर से सरकार तीसरी बार बनाएगी? जितने अगर आप अमित शाह के स्पीचेस देखेंगे, वो 5वें चरण के बाद से ही वो बता रहे हैं कि 310 पार हो गए हैं हम। तो ये पूरा एग्जिट पोल जो पूरे वही बेसिस पे बता रहे हैं सो है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो लोग 272 क्रॉस करेंगे NDA। अच्छा, एनडीए आपको नहीं लगता है कि 300 पार भी हो नहीं पाए? 72 क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा, कौन से वो मुद्दे हैं आप हैदराबाद में जो वोट आपने किया है, कौन से वो मुद्दे के ऊपर आप वोट दिया है? मुद्दे तो हैदराबाद में देखिए डेवलपमेंट का है। यहाँ डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। KCR की 10 साल की हुकूमत थी, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए असेंबली इलेक्शन से 4 महीने पहले ही हुए हैं। वो बेसिस पे ही तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आई सो है। तो अभी भी जो लोग वोट डाले हैं कांग्रेस को ही, वो हिसाब से डाले कि कांग्रेस जो है ना फिर डेवलपमेंट लाएंगी बोल के। अच्छा, जब हैदराबाद की बात करते हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में MIM का गढ़ माना जाता है 40 साल से, और दूसरी तरफ पहली बार मैदान में उतरते हैं बीजेपी के उम्मीदवार माधवीलता। क्या माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी जी को टकाफर मुकाबला दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ का वोट बैंक जो है ना असदुद्दीन ओवैसी MIM के फेवर में है। भले वो डेवलपमेंट हो या ना हो, यहाँ की पब्लिक में जो है ना उतना अवेयरनेस नहीं है, तो माधवीलता को बिल्कुल नहीं जीतेंगे।
अच्छा, आगे आने वाली जो भी सरकार बनती है केंद्र में, तो क्या उम्मीदें आप रखते हैं केंद्र सरकार से? अगर इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनती है तो शायद गरीब जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, आवाम के लिए। और क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकार से, यहाँ पर देखा गया तो कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने की बात कह रहे हैं। पिछली बार जो 20% था, अभी वो जाके 40%। बीआरएस का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ बदलते हुए नजर आ रही है। क्या ये सच है जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट है उसके हिसाब से? मैं आपको बताता हूँ, ये जितने सर्वे हो रहे हैं ना, ये सिटी लिमिट्स में होते शहर, ये अगर डिस्ट्रिक्ट्स में आउटस्कर्ट्स में देखेंगे आप, गरीब तबका जो देखेंगे वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये ओवरऑल जो जितने सर्वेज जो बता रहे हैं जितना परसेंटेज बीजेपी को, वो सिटी लेवल्स में है, जो बिजनेसमैन मिडिल क्लास लोग है। अगर लोअर तबका को देखेंगे तो आप पूरे वो जो है ना कांग्रेस के फेवर में है, बीजेपी को नहीं है। ये भाई बोल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का जो जहाँ पर वोट बैंक बीजेपी के तरफ बदलते हुए नजर आ रही है उतना तक नहीं है, पर कांग्रेस यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाती है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। भाई, आप कैसा देखते हैं इस एग्जिट पोल के रिपोर्ट को, कैसा देखते हैं? तो बीजेपी को 350 के ऊपर दिखा रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार। देखिए, कोई भी सरकार आओ इस वक्त हमारी हुकूमत को अच्छी सरकार चाहिए। भाजपा से तो लोग 10 साल दे चुके हैं इनको, मगर उससे कोई युवा वैसी परेशान, किसान परेशान, कोई डेवलपमेंट नहीं है 10 साल में। हम लोग ये चाहते हैं कोई अच्छी सरकार आए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त सारे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ ये एग्जिट पोल्स का जो आप बता रहे हैं, खैर वो आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे ज़्यादा कि ये एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि कल एक दिन पहले जो एग्जिट पोल बताया गया था वो कांग्रेस को भी बताया था। खैर हम एग्जिट पे नहीं, पब्लिक पे भरोसा करते हैं, जनता पे भरोसा करते हैं हम, क्योंकि जनता इस वक्त हमारे को बहुत बड़ी अहमियत रखती है। समझिए आप कि हम लोग जो वोट किए हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर किए हैं हम लोग, और रोज़गार के ऊपर किए हैं, गरीब किसान मजदूर के लिए किए भाई। अच्छा, ये हैदराबाद की जब पार्लियामेंट की बात करते हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो 40 साल से यहाँ पर, उनके पिताजी भी जीते थे, अभी उन्हों भी जीतते हुए आ रहे हैं, और दूसरी तरफ है माधवी लता, पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में आते हैं। एक टकाफर मुकाबला देखने को मिला है। माधवी लता बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, पसमानदा महिलाओं को लेके बात कर रही है, कई सारे आशुर खाना शिया कम्युनिटी के लिए भी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कुछ बदलाव हो पाएगा? किस मुद्दे पर आप हैदराबाद पार्लियामेंट में वोट दिए हैं? देखो भाई, यहाँ पर भी हैदराबाद में भी लोग बदलाव चाहे, क्योंकि अब जैसा जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे कांग्रेस को भी दिए वोट, और कुछ लोग भाजपा को भी दिए हैं, और कुछ लोग जो है सेकुलर जो लोग होते हैं सेकुलर पार्टी को वोट दिए हैं। नाम तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 60 साल में यहाँ पे क्या की वो आवाम जानती है, यहाँ की पुराने शहर हैदराबाद की। तो इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हैदराबाद में कांग्रेस भी आ सकती है, भाजपा भी आ सकती है, एमआईएम भी आ सकती है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते। 4 तारीख के दिन आपको सबका रिजल्ट मिल जाएगा। मगर यहाँ पर देखा गया तो बहुमूल्य, मतलब यहाँ पर परसेंटेज देखा गया तो मुस्लिम वोट ज़्यादा है, हिंदू वोट कम है, और ये मुस्लिम वोट में ज़्यादातर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद साहब को मिलता है। आप लोग ये हिंदू मुस्लिम बोल के तफरका क्यों डाल देते हैं? हैदराबाद के पूरा कैंपेनिंग देखा गया तो यहाँ पर पोलराइज हो गया है भाई, हिंदू अलग मुसलमान अलग हो गया। ऐसा नहीं है, हिंदू भी सेकुलर है, मुसलमानों में भी सेकुलर है। लोग ऐसा मत बना दो आप लोग के एमआईएम को मुसलमान वोट दिए हैं, हिंदू को भाजपा दिए है। ये आप लोग तफरका मत डालिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, और बिलखुसूस हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है, निज़ाम का हैदराबाद है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकजुटता के साथ रहते हैं। और हो सकता है हिंदू लोग भी एमआईएम को वोट दिए हैं, और मुस्लिम लोग भी भाजपा को भी वोट दिए होंगे। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही हैदराबाद का पता चल जाएगा आपको। पूरा तेलंगाना की बात करते हैं, जहाँ पर पिछले बार जो असेंबली इलेक्शन में देखा गया था तो 20% 22% तक वोट बैंक बीजेपी का था। अब एकदम बदलते हुए 40%, मतलब सर्वे के हिसाब से 40% बीआरएस का वोट बैंक कहीं ना कहीं, मतलब दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बीआरएस का वोट बैंक बीजेपी के तरफ टर्न आउट हुआ है, इस तरह के दावा कर रहे हैं। तो इसको कैसा देखते हैं? क्या बीजेपी यहाँ पर 10 से 12 की दावा कर रही है, यहाँ पर 10 से 12 सीट लाने के जो 17 पे है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे फिलहाल तेलंगाना में सही देखा गया तो रेवंत रेड्डी और राहुल जी की लहर है, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में लहर है। अब ये एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं, लास्ट टाइम केसीआर को भी असेंबली इलेक्शन में बताए थे 90 सीट्स 85 सीट्स, तो रिज़ल्ट तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या आया।
65 सीट्स जो है कांग्रेस पार्टी को आए। तो आप एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं? एग्जिट पोल पहले का जैसा एग्जिट पोल कहाँ रहा भाई। ये तो जैसा कि बोलते हैं ना गोदी मीडिया, तो ये भी ऐसी दिख रही मुझे कि एग्जिट पोल भी मीडिया खरीद ली है, मीडिया को खरीद लिया एग्जिट पोल भी वही बता रहे हैं। जी धन्यवाद। ये एग्जिट पोल को भाई नहीं मान रहे, तो आगे हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। भाई आप बताइए कि कौन से मुद्दे पर आज हैदराबाद में MIM एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, यहाँ पर देखा गया तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दोनों को ही दिखाया रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं है मैदान में, मगर लोग ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस यहाँ पर जीत पाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं यहाँ पर हैदराबाद में आपने वोट दिया, आपके बाद किस मुद्दे पर? अब देखिए आप, हमारे पास हैदराबाद में जो वोट दिए हैं, हैदराबाद में ये है कि ओल्ड सिटी में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 84 से सालार मिल्लत जीतते आ रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन अवैसी जीतते आ रहे हैं हैदराबाद की सीट। उससे पहले जो भी कांग्रेसियों के पास थी, कोई बीजेपी वालों के पास नहीं थी हैदराबाद की सीट। सिकंदराबाद की सीट भी कांग्रेस के पास थी, MM हाशिम साहब जीते थे, जो होम मिनिस्टर हमारे हैदराबाद के होम मिनिस्टर भी थे आंध्र प्रदेश के जब उस वक्त। तो उन्होंने जो है ना हैदराबाद की, सिकंदराबाद की सीट भी जीते वो। लेकिन उसके बाद में जो है ना फिर हमारे किशन रेड्डी साहब जीते वो सीट को। बहरहाल ऐसा हुआ। लेकिन बीजेपी, हमारे पास तो जो है बीजेपी का उतना ज़्यादा जोर नहीं है। अब देखना ये है कि एग्जिट पोल ये है कि जो है ख़ियास आ रहा है कोई जायज़ काम नहीं है। ख़ियास आ रहा यही है। मैं आप बोलूँगा कल आप करोड़पति हो जाएंगे, वो तो हो जाते क्या, बताओ आप। मगर सभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, बीजेपी पहले से दावा कर रही है कि 400 पार, मगर 350 के ऊपर दिखा रहे हैं। 405 आप कैसा बोल रहे हैं, बताओ आप। अब आप बोल रहे हैं तो जो है क्या बात है इसके पीछे, वो भी जाहिर करो आप। कैसा बोल रहे हैं आप, एकदम जो है 405। मोदी का लहर दिख रहा है, मोदी को लोग चाह रहे हैं। लहर है भाई, जो है नेहरू ख़ानदान जो है ज़माने दराज से जो है हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ देती आया है। ऐसा नहीं है, लहर तो जो है सभी की चल रही है, कांग्रेस की लहर नहीं है। कितने हज़ार किलोमीटर जो है ना पैदल फिरे राहुल गांधी, देखो आप, वो भी देखो आप, मुल्क के लिए फिरे ना, वो क्या ज़रूरत थी उनको। नेहरू ख़ानदान पहले से ही जो है ना मुरफ़्फ़ा हाल ज़िंदगी गुजार रहा है, पैसे वाला ख़ानदान है नेहरू ख़ानदान। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ के उनकी बहन वगैरह सभी काम कर रहे हैं। मगर ये एग्जिट पोल जो है ना क्या है, ये तो हमारी तो समझ से बाहर है। एक दिन इंतज़ार कर लेंगे, कल जो भी है सामने आ जाएंगे हर चीज़। अभी यहाँ पर अगर आप आगे सरकार, जो भी सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की तीसरी बार सरकार बनती हो, तो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ पर? भाई देखो आप, या मोदी साहब की गवर्नमेंट आओ या जो है ना राहुल गांधी साहब वज़ीर आज़म बनो, हमको जो है उससे कुछ वो नहीं है। बस ये है कि जो है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो आप लोग। हिंदुस्तान को जो है ना सारे हिंदुस्तानियों का ख्याल करो, सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा ही जो है ना बेहतर काम करो। डेवलपमेंट ज़रूरी है हमारे को, ये हमारा मकसद है। और ऐसा नहीं है कि जो है ना उन्हों आना इन्हों आना, ऐसा कोई वो नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आएगा, जो काम करेगा वो आएगा। काम ज़रूरी है। आज की आवाम जो है ऐसी नहीं है, समझदार आवाम है, समझ के जो है ना वोट दे रही है। बहरहाल जिसको भी वोट दे रही है वो समझ के दिए है वोट, कोई भी स्टेट रहो। तो अब रहा सवाल जो है ना, अब मैं यही कहता हूँ कि जो है जो भी गवर्नमेंट आई वो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर दिखाए, बस यही मेरा वो है फिमानिल्लाह। जो भी सरकार आए आम जनता के लिए कुछ अच्छे काम करे, बस कॉमन पब्लिक का यही उम्मीद है। भाई आप बोलिए कि कौन से वो मुद्दे हैं यहाँ पर आपने वोट किया है हैदराबाद पार्लियामेंट? हैदराबाद पार्लियामेंट में देखिए 40 साल से जो हुकूमत हो रही है, पब्लिक में रिवेंज आना चाहिए। पब्लिक में रिवेंज के लिए यानी कि अब हो सकता है कौन सी पार्टी आएंगी वो आने वाले 4 तारीख को ही मालूम होगा। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बस आने वाली सेकंड पार्टी अपोजिशन पे है, वो आती नहीं आती 4 के दिन मुद्दा मालूम है। अच्छा, ये हैदराबाद में बीजेपी के उम्मीदवार माधवीलता जी है, माधवीलता जी को कैसा देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी का जो 40 साल का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, तो क्या उस गढ़ को खिला सकती है माधवीलता? देखिए माधवीलता एक डॉक्टर थी, विरचे हॉस्पिटल में जो भी उनका पोस्ट था, उनको कोई पॉलिटिक्स से कुछ भी नहीं मालूम है, खाली एक कार्टून के ऐसा एक काम हो रहा है। और जो भी यहाँ हैदराबाद में जो MIM जो वर्क कर रही है, आवाम को भी मालूम है, न्यू जनरेशन को भी मालूम है। इंशाल्लाह ताला जो आने वाले 4 को मालूम होगा कि कौन सी पार्टी आएंगी, या बीजेपी आएंगी, MIM आएंगी, या कांग्रेस आएंगी, या बीजेपी आएंगी, 4 के दिन मालूम होगा। ये कौन सा वो मुद्दा है भाई, आप वोट दिए किस मुद्दे पर यहाँ पर पार्लियामेंट में वोट दिया? पार्लियामेंट में देखिए अभी हैदराबाद में जो वर्क हुआ है वो पब्लिक को मालूम है
कितना कौन वर्क करे हैं, क्या क्या काम हुए हैं, उसको पब्लिक को मालूम है। वो हिसाब से मुद्दे पे चले। 60 साल से जो वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको मालूम है, पब्लिक को दिए ऑर्डर। अच्छा, अब आगे आने वाली जो भी सरकार बनती है उससे क्या उम्मीद रखते हैं? जो भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार बनो या कांग्रेस की सरकार बनो या गठबंधन की सरकार, जो भी बनती है, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सेंट्रल में जो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होने वाली चीज़ है। और उन्होंने 10 साल में क्या करे बताइए आप? आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिए उन्होंने। अब के जो गांधी ख़ानदान है, राहुल जी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर तक फिरे हैं, और पब्लिक में, आवाम में जो उन्होंने इंटरफियर हुए हैं, हर मुद्दे जो करे हैं, बहुत अच्छा काम करे हैं। आवाम यही चाहती कि ऐसी सरकार होना है। उन्होंने कुछ वादे करे हैं मगर काम नहीं करे। इंशाल्लाह अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी, राहुल साहब आएंगे, पीएम बनेंगे, ये हमारा वादा है। और आवाम भी यही चाह रही कि बराबर राहुल जी आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी को यहाँ पर पीएम के तरह देखना चाह रहे हैं। अभी हमारे साथ भाई, आप बोलिए कि यहाँ पर तेलंगाना में पिछले जो दिसंबर में इलेक्शन हुआ था, स्टेट इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं 20% का वोट बैंक लिया था, मगर अभी वो बदलते हुए 40% तक जाने की दावा कर रहे हैं। सर्विस पोल, एग्जिट पोल्स में इस तरह बता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी सच में तेलंगाना में उभरते हुए नजर आ रही है? नहीं साहब, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तेलंगाना में बीजेपी आएंगी नहीं, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले टीआरएस था, अभी कांग्रेस का आ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट का अच्छा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक कर रहा है? हाँ, ठीक कर रहा है, अभी अच्छा कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हैदराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर दावा कर रहे थे कि हम जीत के दिखाएंगे, पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर रहे थे, 40 साल से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, इस तरह की बातें बोल रहे थे, कि आपको क्या लगता है माधवी लता को कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर? कुछ माधवी लता को वोट गिरेंगे? कुछ भी नहीं है, भड़काऊ भाषण देख के, भड़काऊ बातें करके जो से करे सो है। 40 साल से उन्होंने जो कर रहे पूरा बहुत डेवलप करे सो है। खाली भड़काऊ भाषण करके तो हुआ तो होता क्या? आजकल के बच्चों को लेके बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, बेफजूल की बातें करेंगे, तो प्राइवेट पढ़ा लिखा आदमी मानता क्या बात को? है हाँ, पढ़ा लिखा आदमी मानता क्या? थोड़े बहुत चिल्लर लोग हैं ये करते, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं मानता ये बात को। अच्छा, ये एग्जिट पोल को कैसा देखते हैं? 400 पार बोल रही है बीजेपी, मगर एग्जिट पोल में देखा गया तो 350 के ऊपर ही सभी मैक्सिमम एग्जिट पोल दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 350 यहाँ पर बहुमत सरकार बनाएगी? नहीं आएंगे सर, नहीं बना सकते? नहीं बनाएंगे। फिर क्या लग रहा है आपको, कौन बना सकते हैं सरकार? अभी देखो, ये बहुमत की सरकार बनेंगे इंशाल्लाह। अभी ये क्या है मालूम, ये लोग क्या है मालूम, भड़का के लोगों को भड़का के ये करे, वो करे, वो करे, करे, कुछ नहीं करे, खाली महंगाई करे, दूसरा कुछ नहीं करे। खाली लोगों को भड़का के मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा बता के लोगों को खाली भड़काने लगे हुए हैं। कारोबार कुछ नहीं करे, ये लोग कुछ करे नहीं ये लोग। हाँ, अगर आगे जो भी सरकार बनता है, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार बनती हो या गठबंधन की सरकार बनती हो, तो आपको क्या उम्मीद करते हैं उस सरकार से? अब देखो साहब, गठबंधन की सरकार बनी तो कुछ काम आएगा। अब ये लोग क्या है मालूम है, सब अदानी अंबानी बोल के जो भरे हुए हैं, सब खाली अपना देखने वाले लोग हैं। खाली मूली 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 मूली, बस यही देखने वाले हैं। क्या कर रहे, क्या है, खाली बातें कर रहे, बस दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे। हर चीज़ महंगा, पेट्रोल का रेट इतना महंगा है कि कुछ पूछो मत। हाँ, हर चीज़ का रेट महंगा। अब ट्रांसपोर्टिंग जो है सो पेट्रोल डीजल से तो बढ़ेंगे ना साहब, हर चीज़ महंगा है। आज आवाम कहाँ पे है, गरीब लोग कहाँ हैं? कुछ कर रहे क्या? कुछ नहीं है, खाली पैसे वाला बन रहा, गरीब आदमी को तो कोई देख रहे नहीं, खाली बस। ये है आम जनता जो हैदराबाद के पार्लियामेंट में हम देखा गया तो पूरी तरह से जो उम्मीदें कर रहे हैं सरकार से, जो भी सरकार बने केंद्र में सिर्फ गरीबों के लिए कुछ अच्छा करे। और जो एग्जिट पोल की बात रही है, एग्जिट पोल को कोई भी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोग, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीदें हैं। बीजेपी जो 400 पार की नारा दे रहे हैं वो नामुमकिन है, इस तरह की आम जनता का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।